सबसे पहले पिवटिंग अनपिवटिंग सीखने के लिए सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं और बीआई में। लेट्स से मेरा जो डेटा है वो एक्सेल फॉर्म में है और मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो पिवटिंग अनपिवटिंग होता है वो कहाँ पे होता है? वो पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं होगा। पिवटिंग अनपिवटिंग आप कर पाओगे और क्वेरी में। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा टेबल ले लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे सो दैट हम लोग पावर क्वेरी में जाए। डेटा पावर क्वेरी में लोड हो चुका है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पिवटिंग अनपिवटिंग कैसे काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने ये 3 कॉलम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म रिबन पे क्लिक करोगे तो यू विल सी यहाँ पे ये एक ऑप्शन है अनपिवट कॉलम करके। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, अनपिवट कॉलम्स, अनपिवट अदर कॉलम्स, अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। अब देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड का तो मतलब सेम ही है, फर्क नहीं है। एंड अनपिवट अदर मतलब कि सिलेक्टेड छोड़ के बाकी को करेगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो सिलेक्टेड कॉलम है उनको अनपिवट करना है। अब तो अनपिवट होगा मतलब एग्जैक्टली क्या होगा कि ये जो रोज के फॉर्म में आपको डेटा दिख रहा है ये कॉलम के फॉर्म में आएगा। तो जो वैल्यूज आपको यहाँ पे रो के फॉर्म में दिख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टली, ये सारे वैल्यूज आपको कॉलम में दिखने चालू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं क्लिक करता हूँ। देखो, एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर बन गया है। और जैसे मैंने बोला था जो वैल्यूज थे वो कॉलम के फॉर्म में आ गए। पिवट किया मतलब क्या किया, जो वैल्यूज रोज में थे उसको हम लोग कॉलम में लेके आ गए। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, आई डिलीट दिस स्टेप। देखो फिर से ये वैल्यूज रो के फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अनपिवट करूंगा क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज है वो एट्रीब्यूट वैल्यू के फॉर्म में आएंगे। एट्रीब्यूट क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी है, इंग्लिश है या मैथ है। एंड जो वैल्यू रहेगा वहां पे आपको ये जो मार्क्स। तो एक बार फिर से हम लोग ये तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं क्लिक करूंगा अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। आउटकम आ गया। तो इतना इजी है अनपिवटिंग। अब एग्जैक्टली ये पिवटिंग क्या है, पिवटिंग ऐसा पकड़ लो कि इसका उल्टा करेगा। मतलब बेसिकली जो हम लोगों ने अभी अनपिवटिंग किया है इस डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएगा। मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में था वहां पे लेके जाएगा। जैसे कि जो कि सब अभी यहाँ पे किसी जो वैल्यूज है कॉलम के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं पिवटिंग करूंगा तो ये वैल्यूज आपको रो के फॉर्म में दिख जाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे करना है। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पिवट कॉलम बटन। यहाँ पे मुझे पिवट किसको करना है, मुझे तो वैल्यूज को करना है। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी है कि वैल्यू करके है तो मैं वैल्यू को वैसे ही रखूंगा एंड आई विल क्लिक ओके। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा जो ओरिजिनल टेबल था वो आपको दिख जाएगा। देखते हैं अभी। देखो, सिंपल है। तो ये क्यों करते हैं हम लोग, बेसिकली डेटा एनालिसिस करना इजी हो जाता है। अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो हमारे लिए जो डेटा एनालाइज करना है वो इजी हो जाता है।